नमस्कार बच्चों, मैं कीर्ति पांडे आज आपको कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास वाली बुक के जो दूसरा पाठ है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, इसके 7वें भाग को समझाने जा रही हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे अक्टूबर 1917 की क्रांति के बारे में। जैसा कि आपको बताया था पहले भागों में कि वहां पर अंतरिम सरकार बन गई थी जब जार ने अपना शासन समाप्त हो गया, जार का शासन समाप्त हो गया था, शासक का शासन समाप्त हो गया था, तो अंतरिम सरकार के पास शासन की बागडोर आ गई थी। तो अंतरिम सरकार क्या हुआ, तानाशाही करने लगी। जो अंतरिम सरकार की बात नहीं मानता था उसे वह दंडित करती थी। तो इस प्रकार ऐसे समय में बोल्शेविकों ने एकत्रित होना शुरू कर दिया। जितने भी रूस में बोल्शेविक विचारों वाले व्यक्ति थे, लेनिन के समर्थक थे, वे सभी एकजुट हो गए और उन्होंने क्रांति की योजना बनाई। लेकिन दिन और समय अभी बताया नहीं कि किसी को ये जाहिर नहीं होने दिया कि हम इस दिन क्रांति करेंगे। अब 24 अक्टूबर के दिन उन्होंने विद्रोह किया। 24 अक्टूबर 1917 को उन्होंने विद्रोह किया। अब क्या हुआ, केरेंस्की जो थे, जो अंतरिम सरकार थी, उसके प्रधानमंत्री थे केरेंस्की। तो इन्होंने क्या किया कि अपने जो सैनिक कमांडर थे, सैनिकों को बागडोर देकर और वे शहर से कहीं चले गए। अब जो है अरोरा युद्धपोत, जो कि बोल्शेविकों के नियंत्रण में था, तो बोल्शेविकों ने क्या किया, एक युद्धपोत का नाम है अरोरा, तो सॉरी ओरोरा है ना, ओरा, ये इसमें ओ की है, ऑक्सीजन वाला है ना, तो ओरोरा जो है वह युद्धपोत, तो इससे उन्होंने विंटर पैलेस, जो कि आपको बताया था राजा का महल था, तो विंटर पैलेस पर बमबारी कर दी इस युद्धपोत से। और साथ ही नेवा नदी बताया था आपको, लेफ्ट और राइट अलग अलग भागों में अलग अलग लोग रहते थे, अगर आपको याद हो तो नेवा नदी के किनारे किनारे जाते हुए जहां पर सैनिक ठिकाने थे, जहां अमीर लोग रहते थे, जो की पुरानी व्यवस्था के समर्थक थे, उन पर जाकर उन्होंने धावा बोल दिया। तो इस प्रकार विद्रोह हुआ और क्या हुआ कि क्रांतिकारियों का फिर नियंत्रण हो गया है ना। रूस के जगह जगह स्थानों पर जो है अन्य जो पुराने लोग थे, जो राजतंत्र को मानते थे, जो रूढ़िवादी थे है ना, और जो उदारवादी थे, उनका अंत हो गया और क्रांतिकारियों का नियंत्रण हर स्थान पर होने लगा, छोटे छोटे गांव, शहर, यहाँ। अब क्या हुआ, वो जो केरेंस्की के जो मंत्री थे, उन सभी मंत्रियों ने फिर आत्मसमर्पण कर दिया विद्रोह को देखते हुए। तो फिर वहां पर जितनी भी शासन व्यवस्था की बागडोर थी वो बोल्शेविकों के नियंत्रण में आ गई। लेनिन वाली पार्टी है ना, जो बताया था बोल्शेविक और मेंशेविक, तो जो बोल्शेविक थे उनके नियंत्रण में जो है शासन व्यवस्था आ गई। अब क्या हुआ कि अक्टूबर के बाद क्या बदला, जब अक्टूबर की क्रांति हुई ऐसी, तो उसके बाद में क्या क्या बदल गया वहां, क्या हुआ, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो गया। जो उद्योग थे, निजी कंपनियों के मालिक थे, जिनके पास पूंजीपति थे, उनके पास एक नहीं अनेकों उद्योग थे, तो उन सब का राष्ट्रीयकरण हो गया। वो सभी अब सरकार के कब्जे में चले गए। उसी तरह बैंक, जो प्राइवेट बैंक थे, निजी बैंक थे, वे भी सरकार की संपत्ति हो गए, राष्ट्रीयकरण हो गया इनका। साथ में जो जमीन थी उसमें वो सामाजिक संपत्ति घोषित कर दी गई। जो जमीन थी, बड़े बड़े भूस्वामी थे, उनकी भूमि छीनकर वो सरकार की जमीन हो गई। और जैसा आपको पहले बताया था कि वहां के किसान थे, उनकी एक आदत थी, स्वभाव था कि समय समय पर जो अपनी भूमि थी वो वे कम्यून को दे देते थे और वो परिवार की जरूरत के अनुसार जमीन उन्हें बांटते थे समय समय पर। तो वैसे ही प्रथा फिर से शुरू हो गई, वो कि सरकार ने, बोल्शेविकों ने शुरू करी, जमीन पर सामाजिक संपत्ति घोषित हो गई। और जो बड़े बड़े मकान थे है ना, बड़े बड़े मकानों पर
जो मकान मालिकों के घर पर लोगों ने कब्जा कर दिया, जिनकी जो बेघर थे। और लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये थी कि उनके जैसा कि माना कि किसी का 5 मंजिल का मकान था, तो क्या किया उन्होंने, जो ग्राउंड फ्लोर था वो तो जो मकान मालिक था, जो बड़ा मकान मालिक जो वहां पर पहले से रहता था, वो पूरा घर था, उसको दे दिया, क्योंकि उसके परिवार की जरूरत ग्राउंड फ्लोर तक थी। और ऊपर वाले 4 फ्लोर उन गरीबों को दे दिए। लेकिन जहां कहीं भी मतलब उस जो मकान मालिक था उसकी जरूरत के अनुसार उसे कमरे, उसकी जमीन उसे ही रहने दी, उसकी ही रहने दी। उसकी जो अतिरिक्त मकान था, अतिरिक्त मकान का जो क्षेत्र था, है ना, अतिरिक्त कमरे थे, अतिरिक्त जो जमीन थी, उस पर उन लोगों ने अधिकार कर लिया। तो ये समानता लाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अब क्या हुआ कि जो वर्दी थी, सैनिकों ने अपनी वर्दी, अपनी यूनिफॉर्म बदल ली। जो उनकी पहले यूनिफॉर्म थी वो बदल दी कि भाई अब परिवर्तन हो गया है, तो पुरानी यूनिफॉर्म त्याग कर सेना की जो वर्दी है वह भी बदल दी गई। अब 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता हुई, और इसमें क्या हुआ कि सोवियत टोपी जो है वह निर्धारित हुई। सोवियत टोपी जो है उसे कहते हैं बुदियोनिवका, बुदियोनिवका। तो यह टोपी जो है वह निर्धारित हुई, इसे सोवियत टोपी का नाम दिया। इस प्रतियोगिता में यह निश्चित हुआ। अब क्या हुआ, उसके बाद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस, इसको जो है रूस की संसद, जो ड्यूमा बताया था आपको, तो संसद घोषित कर दिया गया। संसद जो है अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को घोषित कर दिया। जो समाजवादी विचारों के लोग थे सभी थे उसमें, किसान भी थे, मजदूर भी थे, अन्य जो बोल्शेविक तो थे ही। तो इस प्रकार जितने भी संगठन बोल्शेविकों के समर्थक थे वे सभी इसमें शामिल थे। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस, ये संसद घोषित हो गई। अब जो है, अब क्या हुआ, जो बोल्शेविकों की जो आलोचना कर रहा था उसे दंडित किया जाता था। तो इस प्रकार बच्चों ये भाग समाप्त हुआ। और आज के भाग में से आपको क्या करना है कि 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, 1 वर्ड आंसर या 1 लाइन के आंसर निकालने हैं। और चॉइस आपकी है, आप रिक्त स्थान बना सकते हैं, मिलान बना सकते हैं, और सही गलत वाला प्रश्न बना सकते हैं, 1 वर्ड आंसर बना सकते हैं, 1 लाइन आंसर बना सकते हैं, क्वेश्चन आंसर। तो इस प्रकार इस वाले भाग में से ये करेंगे आप। अगले भाग में बच्चों फिर मिलेंगे। धन्यवाद।